इस मंदिर की रखवाली करते हैं शेर, जो अम्बे मां शेर की सवारी करती है। उन्हीं के मंदिर की निगहबानी में दिन रात जुटे रहते हैं ये शेर। हर तरफ पहाड़ों से घिरा घने जंगलों के बीच बना माता का ये मंदिर साल भर भक्तों से गुलजार रहता है। नवरात्र के मौके पर तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। लेकिन क्या वजह है कि कभी किसी भक्त को मंदिर की सुरक्षा में डटे इन शेरों से कोई खतरा नहीं हुआ? कहाँ है मां अम्बे का ये अनोखा मंदिर, और क्या है मंदिर की सुरक्षा में लगे शेरों की सच्चाई? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि थाईलैंड में टाइगर वाले मंदिर के नाम से मशहूर बौद्ध आश्रम पर जब छापा पड़ा तो वहां दफन राज कैसे बाघों के कंकाल के रूप में सामने आए। दोस्तों, सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बसा अंबा माई का ये मंदिर अपने अंदर ऐसे रहस्यों को समेटे हुए जो आपके होश उड़ा देगा। इसकी एक वजह है यहां से जुड़ी कुछ अद्भुत कहानियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के अग्नि में कूद जाने के बाद भगवान शंकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए, और जब वो उनके शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे तब माता सती के देह की चुनरी इसी स्थान पर गिरी थी। इसीलिए इसे चुनरी वाला दरबार भी कहा जाता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी कन्हैया महाराज को यहाँ खुदाई के दौरान सैकड़ों बार चुनरियां मिली हैं। बैतूल जिले के धारुड़ ग्राम पंचायत में अंबा माई का मंदिर परम पवित्र सतपुड़ा पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ सुशोभित है। मां अंबा देवी गुफा की खोज एक मनिहार बेचने वाली मंगला नाम की महिला ने की थी, जिसे भक्त मां मंगला कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि मंगला ने मां अंबा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिसके चलते मां के दरबार में आने वाले हर भक्त को कुछ न कुछ मिल ही जाता था। दोस्तों, अंबा माई का यह मंदिर घने जंगलों के बीच बसा है, इसलिए यहाँ शेरों का आना जाना आम बात है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ जब शेरों ने मां के दरबार में आने वाले किसी भक्त को कोई नुकसान पहुंचाया हो। इस मंदिर में एक गुप्त गुफा है जो बहुत गहरी है। मान्यता है कि इस गुफा में मौजूद आश्रम में प्राचीन समय से ही कई ऋषि मुनियों का वास है। दावा तो यह भी है कि इस गुफा में एक बागीचा है जहां आज भी कई ऋषि मुनि तपस्या में लीन है। गुफा में मौजूद एक तालाब के पास मां अम्बे, गणेश जी, शिव शंकर और मां काली की प्रतिमा भी विराजमान है। लेकिन इस गुफा में जाना मौत को दावत देने के समान है, क्योंकि गुफा के रास्ते में कई खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि तपस्वी मंगला देवी ने यहाँ आने वाले कई भक्तों को इस आश्रम के दर्शन करवाए हैं, और उनमें से कई भक्त आज भी जिंदा हैं। अंबा माई के चमत्कार से जुड़ी एक और कहानी सुनिए। एक बार की बात है, अठनेर गांव में सुनील नाम के 9 साल के बच्चे को माता रानी सपने में किसी जगह के दर्शन करवाती थी, फिर उसे पलंग से जमीन पर फेंक देती थी। जब ऐसा हर रोज होने लगा तो उसके माता पिता को लगा कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। वो लोग उसे कई बाबाओं के पास लेकर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनील हर रात वही सपना देखता। फिर एक दिन उसके माता पिता उसे अम्बे माँ के एक बड़े भक्त के पास ले गए। उन्होंने सुनील को देखते ही अपनी गद्दी छोड़ दी। उन्होंने बताया कि सुनील पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि मां अम्बे का आशीर्वाद है। फिर सुनील को सपने में दिखाई जा रही जगह को ढूंढते ढूंढते 3 साल बीत गए। आखिरकार वो मां की गुफा तक पहुंच गया और बहुत खुश हुआ। उसने गुफा में ही रहकर मां की पूजा अर्चना करने का मन बना लिया। सुनील के साथ अंबा देवी मंदिर में कई चमत्कार भी हुए। नवरात्रि में अक्सर जब वो मां का श्रृंगार कर रहा होता या कर चुका होता था तो मंदिर में कई शेर आ जाते थे। ऐसा लगता था मानो मां की सवारी मां को लेने आई हो। हैरान करने वाली बात यह है कि कभी भी मां की सवारी यानी उन शेरों ने सुनील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुनील को मंदिर में मां की सेवा करते 12 साल बीत गए। फिर एक दिन जन्म देने वाली मां के कसम देने पर सुनील को गुफा छोड़कर वापस अपने घर जाना पड़ा। तब सुनील अम्बे देवी के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा और मां के चरणों में रहने की भीख मांगने लगा। तब अम्बे माई ने उसे सपने में दर्शन दिया और कहा, बेटा तो चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तो अपनी जन्म देने वाली मां का कहा मान, उसकी सेवा कर और मेरी ही मूर्तियों का निर्माण कर अपना घर चला। सुनील ने मां का कहा मानते हुए मूर्तियां बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया और जल्द ही उसे इसमें कामयाबी भी मिलने लगी। अम्बे मां का वो परम भक्त सुनील जल्द ही मां की ऐसी प्रतिमाएं बनाने लगा जैसा बड़े बड़े मूर्तिकार भी नहीं बना पाते, और आज उसकी बनाई मूर्तियां मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बेची जाती है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शेर की सवारी करती है और शेर एक खतरनाक और हिंसक जानवर, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति और ममता से वशीभूत होकर वो भी शांत व्यवहार करता है। थाईलैंड में भी एक ऐसा मंदिर है जहां कुछ साल पहले तक सैकड़ों बाघों का डेरा हुआ करता था, इसलिए दुनिया इसे टाइगर टेम्पल के नाम से जानती है। दरअसल ये एक बौद्ध मंदिर है जो कांचनबरी प्रांत में है। ये इलाका म्यांमार बॉर्डर के करीब है। कुछ साल पहले तक यहाँ दुनिया भर से सैलानियों का तांता लगता था। सैकड़ों बाघों के बीच घूमना, उन्हें करीब से देखना, उनके साथ तस्वीरें खिंचाना काफी रोमांचक हुआ करता था। साल 1994 में इस मंदिर की स्थापना हुई। बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने इसे वन्य जीव संरक्षण से जोड़ दिया। एक दिन यहाँ एक बाघ का बच्चा लाया गया जिसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था। कहा जाता है कि वो बच्चा कुछ ही दिनों बाद मर गया। इसके बाद भिक्षुओं ने वन्य जीव संरक्षण को और गंभीरता से लिया और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। धीरे धीरे यहाँ बाघों की संख्या काफी बढ़ने लगी और लोग इसे टाइगर टेम्पल कहने लगे। हालांकि इस मंदिर का असली नाम वाट का लुआंग ताबुआ है। यहाँ 2015 तक 150 से भी ज्यादा बाघ हो गए जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ काफी घुल मिल कर रहते थे। भिक्षु इनके बीच ही तपस्या भी करते थे। यहाँ आने वाले सैलानियों को भी इन बाघों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। ना ही कभी किसी टाइगर ने किसी पर्यटक पर हमला किया था। इस मंदिर ने दर्जनों बाघों के आगे तस्वीरें खिंचवाने के लिए बरसों तक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन मंदिर के भिक्षुओं पर इसके एवज में सैलानियों से मोटी रकम वसूलने के आरोप लगने लगे। इसके अलावा आरोप ये भी लगे कि यहाँ बाघों का शोषण किया जा रहा है। इन आरोपों के बाद साल 2016 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मंदिर से बाघों को हटाने की लंबी कार्रवाई शुरू की। मंदिर में छापेमारी के दौरान मरे हुए दर्जनों शावकों की बॉडी फ्रीजर में रखी मिली, जिनसे इन दावों को भी बल मिला कि उनके कंकाल मंदिर की तरफ से बेचे जाते थे। आपको बता दें कि बाघ के अंगों के बदले में चीन और वियतनाम जैसे देशों में मोटी रकम मिलती है, जहां इनका इस्तेमाल देसी दवाओं में किया जाता है। हालांकि 2016 में मंदिर से रेस्क्यू किए गए 147 बाघों में से 86 बाघों की मौत हो गई। अधिकारियों की माने तो मरने वाले ज्यादातर बाघों को लेरेंजियल पैरालिसिस की समस्या थी। एक्सपर्ट ने इसे टाइगर्स के प्रजनन से जोड़कर देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि साइबेरियन ब्रीड होने के कारण ये इलाका उनके रहने के लिए ठीक नहीं था। ज्यादातर टाइगर्स में जेनेटिक डिसऑर्डर देखा गया, जिसने उनके शरीर और उनके डिफेंस सिस्टम को खतरे में डाल दिया। कईयों की जीभ अकड़ गई, सांस लेने में दिक्कतें आई और भूख नहीं लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। खैर, इस मामले की जो भी हकीकत है वो देर सवेर सामने आ ही जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि मंदिर के फ्रीजर से टाइगर के बच्चों के जो शव मिले, उसने ये तो जरूर साफ कर दिया कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि जंगल का राजा अगर जंगल में रहे तो ही बेहतर, उसे पालतू बनाने का हक किसी को नहीं। आशा करते वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।